Good morning, student. Myself, Gaurav Pratap Singh. I am a lecturer at RBS Polytechnic, बिजपुरी आगरा। और मैं आज आप लोगों को बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा, जो कि प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसमें मैकेनिकल के बेसिक्स तथा सिविल के बेसिक्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब यह सब्जेक्ट हम इलेक्ट्रिकल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो सभी क्या रहते हैं, वहाँ के कोर सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें बहुत छोटे स्तर पर अन्य ब्रांच जैसे मैकेनिकल और सिविल के जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल में आगे उपयोग में आनी है या यूज़ की जानी है, उनके बारे में भी क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, हम बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक, इसमें हम प्रमुखतः जो भी मैकेनिकल की बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक आइडियोलॉजी हैं या बेसिक टूल्स हैं उसके, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, या जो भी मैकेनिकल के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम इनमें अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट का केवल मैकेनिकल का पोर्शन पढ़ाऊँगा, सिविल का पोर्शन कोई अन्य टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो जैसे कि आपने फ़ोटो में भी देखा होगा, यहाँ क्या दिख रहे हैं, कुछ गियर ट्रेन्स दिख रही हैं। अब गियर ट्रेन्स क्या होती हैं? बंच ऑफ गियर को हम क्या कहते हैं, गियर ट्रेन्स कहते हैं। अब बंच ऑफ गियर मतलब एक गुच्छा, एक तरीके से बंच का मतलब क्या होता है, एक तरीके से गुच्छा, यानी कि बहुत सारे जब गियर्स का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम गियर ट्रेन कहते हैं। अब ये गियर ट्रेन्स आपने काफ़ी जगह देखी होंगी। अब इसका उद्देश्य, आप किसी भी गाड़ी या फिर बस वगैरह में जो गियर लगा होता है, मूवमेंट स्पीड गियर्स होते हैं, उससे ना संयोग करें। ये गियर्स अलग होते हैं। ये गियर्स क्या होते हैं, जो भी अंदर रोटेशन चल रही हैं, मेनली इन गियर्स का काम क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पावर का ट्रांसमिशन करना। ठीक, तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, गियर्स दिख रहे हैं। गियर्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, पावर ट्रांसमिशंस के लिए। और ये मुख्यतः क्या रहते हैं, एक तरीके से व्हील के आकार के होते हैं। किस तरीके के होते हैं, व्हील के आकार के। अब मेनली इस सब्जेक्ट का रेशनल यानी कि औचित्य क्या है, क्या औचित्य है इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। रेशनल का हिंदी में मतलब क्या होता है, औचित्य। क्या होता है, औचित्य। रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, औचित्य। ठीक, तो इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको, तो इसमें लाइन टू लाइन इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या तात्पर्य है इससे। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन कोर सब्जेक्ट। ठीक, कॉमन कोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द डिप्लोमा कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये क्या एक अलग कोर्स है जो कि क्या किया गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐड किया गया है। वन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एलिमेंट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू इम्पार्ट सम नेसेसरी नॉलेज ऑफ स्किल ऑफ मैकेनिकल नेचर। बिल्कुल सही बात है, मैकेनिकल नेचर के बारे में क्या है, बेसिक और स्किल नॉलेज हमें प्राप्त करने के लिए। Inclusion of the subject is further justified by the fact that is practical field। बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल फील्ड्स में या एनी जॉब इलेक्ट्रिकल और सिविल टेक्नीशियंस के रूप में जो भी क्या करनी है, हमें कोई भी प्रैक्टिकल फील्ड में काम करना है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें क्या होनी चाहिए, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। As such, the relevant basic topics of these disciplines are included in the content of subject। ठीक, मेनली क्या उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, बेसिक टॉपिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। सम स्टडी एक्सरसाइज अलॉन्ग विद सम फील्ड वर्क हैव बीन सजेस्टेड टू गिव फील ऑफ जॉब्स एंड इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व्ड। ठीक, तो इसमें क्या इक्विपमेंट्स और जॉब्स के बारे में क्या किया जाता है, फील कराया जाता है बेसिकली। ठीक, अब हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में सामान्य कोर विषयों के अलावा कुछ इंजीनियरिंग विषय शामिल है। बिल्कुल, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, इन्हीं विषयों में से क्या है, एक तो ये है एलिमेंट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका यूज़ क्या है, ज्ञान और कौशल प्रदान यानी कि स्किल्स और नॉलेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक, इसका तात्पर्य क्या है, उसको ऐड करने का, व्यवहारिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल और सिविल तकनीशियनों को
और सिविल और मैकेनिकल की क्या होती हैं, आपस में जॉब्स जुड़ी रहती हैं, ठीक। तो उनकी जॉब्स के बारे में एक दूसरे की थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक तरीके से मल्टीटास्किंग नहीं होंगे तब तक क्या आप में एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप नहीं हो सकती, ठीक। तो यही क्या है, मेनली सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाना है, किसके लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी आउटकम्स होंगे। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि इसके द्वारा क्या है, रिजल्ट्स क्या आएंगे, एक तरीके से क्या आएगा, रिजल्ट्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट्स क्या आएंगे, ठीक। तो रिजल्ट्स क्या हैं, इसके द्वारा हम क्या अप्लाई थर्मोडायनेमिक्स लॉ, तो जो भी थर्मोडायनेमिक लॉ हैं या ऊष्मागतिकी लॉज हैं उनके बारे में क्या अप्लाई करना हम जान जाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स लॉज क्या हैं, ये क्या होते हैं, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 0, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। 4 टाइप के क्या होते हैं, लॉज होते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेज, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का क्या प्रयोग करना हम जान जाएंगे कि कैसे कैसे क्या है एनर्जी सोर्सेज का हमें यूज़ करना है, क्योंकि मेनली क्या है थर्मोडायनेमिक्स और इनमें क्या यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, टेम्परेचर, इनके बारे में सारा क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने के लिए हमें पता चल जाएंगी, ठीक। थर्ड क्या है, सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्यूल एंड कंजप्शन, बिल्कुल सही बात है। आज के समय में पावर यानी कि इलेक्ट्रिकल का मेन मतलब किस चीज़ से है, पावर से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। तो वो भी क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं फ्यूल से या उनके कम्बशन के द्वारा, ईंधन के दहन के उपरांत क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, ठीक। तो उसकी भी जो मूलभूत समस्याएं क्या है, उसकी मूलभूत समस्याएं, उनका भी क्या किया जा सकता है, इसके द्वारा समाधान किया जा सकता है। जब तक हमें इसके बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होगी, तो अगर एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमने कहीं काम किया और वहाँ क्या है, अगर मैकेनिकल से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोई कंबशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई और पावर कट हो गया या मशीन हमारी काम नहीं कर पा रही, तो उसके बारे में क्या है, हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैव एन आइडिया ऑफ लोडिंग मशीन कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात। मशीन के पुर्जों को लोड करने पर विचार करना। लोड करना मतलब जैसे क्या है, कोई भी हम मशीन सेटअप कर रहे हैं, ठीक, मशीन सेटअप की जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स में, जैसे लाइक क्या है, हम कोई भी गियर ट्रेन्स के बारे में बता दें या कोई मोटर का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अगर मोटर में प्रॉब्लम आ गई, उसकी सर्विसिंग करनी है, तो मोटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसके पावर सोर्स के बारे में बताएगी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसके मशीन कंपोनेंट्स के बारे में बताएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बियरिंग्स, बियरिंग्स के उपयोग की व्याख्या करना। अब बियरिंग्स किस टाइप की होगी, जैसे आपने साइकिल देखी होंगी अपने, तो साइकिल में क्या है, जो चैन स्पॉकेट रहता है उसके सेक्शन में क्या लगी रहती है, बियरिंग्स रहती हैं। ये क्या करती है, एक तरीके से मोशन प्रदान करती हैं, क्या करती हैं, ये एक तरीके से मोशन प्रदान करती हैं, क्या, ठीक। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स एंड स्प्रिंग्स, डिफरेंट टाइप की जो गियर और स्प्रिंग्स हैं, गियर आपको बताया, उसी टाइप से क्या स्प्रिंग्स भी होती हैं, तो इनके यूज़ हम पता कर पाते हैं इस सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक। तो ये क्या था, हमारे लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें मुख्यतः क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमको इसको पढ़ा जाता है, इसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, ठीक। अब हम आगे इसमें बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस मैंने जैसा आपको बताया, मैं आपको क्या केवल इसका मैकेनिकल सेक्शन पढ़ाऊंगा, सिविल सेक्शन कोई अन्य टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो मैकेनिकल में सबसे पहली जो यूनिट है, सबसे पहली यूनिट है थर्मल इंजीनियरिंग। क्या यूनिट है, थर्मल इंजीनियरिंग। तो थर्मल इंजीनियरिंग में क्या है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक। इसका पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी डेफिनेशन, एनर्जी डेफिनेशंस के बारे में पता करना, ठीक। यानी कि अब इसमें क्या पढ़ा जाएंगे, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सराउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय और परिक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन, आइसोलेटेड, ठीक। थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आपको लॉज बताए थे, जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक आइडियाज़, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फोर्स, थर्मल, हाइडल, टाइडल, विंड, सोलर, बायोमास, न्यूक्लियर आदि के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या इनका क्या प्रयोग किया जाना है उसके बारे में भी क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, फ्यूल एंड कम्बशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, फ्यूल एंड कम्बशन। फ्यूल और कम्बशन का तात्पर्य है यानी कि ईंधन और उसके दहन से संबंधित चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब कम्बशन ऑफ फ्यूल्स में क्या आएगा, कम्बशन फ्यूल्स में आएगा उनके हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी ईंधन जब भी हम
चूज़ करेंगे तो उसको क्या है, उसके कैलोरीफिक वैल्यू से यूज़ करेंगे कि कहाँ किस प्रकार की हमें ऊर्जा या उसकी क्षमताओं की आवश्यकता होनी है। ठीक, तो हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन इक्वेशन फॉर कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड देयर सिंपल कंपाउंड। ठीक, कंबशन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या है जो हमारे फ्यूल्स हैं लाइक कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन और उसके जो कंपाउंड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, उनके क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं, किस तरीके से वो दहन प्रक्रिया होती है। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, बिल्कुल सही बात है। जब भी क्या किसी फ्यूल का कंबशन किया जाना है तो उसमें क्या यूज़ होती है, एयर मिक्स यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, एयर का मिक्सचर यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंबशन एनालिसिस ऑफ मास एंड वॉल्यूम बेसिस, बिल्कुल उसका वॉल्यूम और मास के बेसिस पर क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस एयर ऑफ बॉयलर फर्नेस कम्बशन, बॉयलर फर्नेस कम्बशन में क्या होता है, किस तरीके से बॉयलर का यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ बॉयलर में दहन कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। अब बॉयलर का दहन हो रहा है, उसके बाद क्या निकलेंगी, उसमें से फ्लू गैसें निकलेंगी, तो हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेज, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक, अब बॉयलर से क्या तात्पर्य है, बॉयलर क्या एक तरीके से जिस प्रकार के आपके घर में क्या होते हैं, गीज़र्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, गीज़र्स होते हैं, वही क्या होते हैं एक तरीके से बड़े बड़े क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में बॉयलर्स होते हैं। बस उनको चलाने का क्या होता है, तरीका अलग होता है। बॉयलर्स का काम क्या होता है, वाटर से स्टीम जनरेट करना। क्या होता है, वाटर से स्टीम जनरेट करना। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लू गैसेस के बारे में और सेट एपरेटस के जरिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक, फ्यूल सच और डेटोनेशन, नॉक रेजिस्टेंस, सीटेन और ऑक्टेन नंबर। सीटेन और ऑक्टेन नंबर फ्यूल की एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एक तरीके से एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं फ्यूल की। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्कोसिटी, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फ्लेम पॉइंट। ठीक, तो ये सारे क्या फ्यूल कंबशन के टॉपिक्स हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो क्या है, मशीन कंपोनेंट्स। मशीन कंपोनेंट के नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब क्या हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मशीन कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी मशीन्स यूज़ हो रही है तो उसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। अब मशीन्स में क्या जॉइंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, पिन जॉइंट्स, क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। कीज, कीवेज, स्प्लाइन ऑफ शाफ्ट, की और कीवेज के बारे में पढ़ेंगे। की और कीवेज क्या होते हैं, जैसे रेल की पटरियाँ जिस तरीके से होती हैं, ट्रेन के जो पहिए हैं वो क्या है, रेल की पटरियों पे एक तरीके से फिक्स होके चलते हैं। ठीक, तो वो भी क्या एक तरीके से अलग डिज़ाइंड हैं, तो वो क्या एक तरीके का की वेज है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, शाफ्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉलर्स, क्रैंक्स, एसेंट्रिक्स। शाफ्ट्स क्या होती हैं, शाफ्ट का यूज़ होता है मेनली ये भी पावर सोर्स ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, अगली चीज़ क्या पढ़ेंगे, कपलिंग और क्लचेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे बियरिंग्स के बारे में, अब किस टाइप की बियरिंग्स होती हैं, रोलर, जनरल, फोटोस्टेप, ये सारी बियर। अगला पढ़ेंगे गियर, गियर के बारे में पढ़ेंगे। अब गियर्स क्या होती हैं, गियर ट्रेन्स क्या होती हैं, मोशन ट्रांसमिशंस किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका वेलोसिटी रेशियर और कितने टाइप्स के अलग अलग गियर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्प्रिंग कंप्रेशन के बारे में। स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं, टेंशन्स, हेलिकल स्प्रिंग्स, टॉर्जनल स्प्रिंग्स। ठीक, ये सारे यूज़ और किस मटेरियल्स के साथ ही साथ ये बनी रहती हैं, वो सारी चीज़ भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे लुब्रिकेशंस के बारे में। तो दो चीज़ होती हैं, एक क्या होता है कूलेंट होता है और एक क्या होता है लुब्रिकेशन होता है। तो लुब्रिकेशन का जो यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेशन का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक, हिंदी में क्या कहते हैं लुब्रिकेशन को, स्नेहक कहा जाता है। ठीक है, कूलेंट को क्या कहते हैं, शीतलक कहते हैं। कूलेंट का प्रयोग किया जाता है जब भी क्या, जहाँ एक्स्ट्रा ऑफ हीट जनरेट हो रही हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही हो, तब क्या करते हैं हम, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब भी क्या जितनी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे टर्निंग वगैरह ऑपरेशन, यानी कि लेथ मशीन वगैरह पर जब कार्य किया जाता है तो वहाँ क्या करते हैं हम, कूलेंट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन का भी साथ ही साथ उस जगह यूज़ किया जाता है। अब लुब्रिकेशन के बारे में मेन बात की जाए तो आपने क्या देखा होगा, ग्रीस देखा होगा। ग्रीस जो क्या होता है, कंपोनेंट्स के बीच में आपस में लगाया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उनमें फ्रिक्शन को कम किया जाता है। क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो लुब्रिकेशन का मेन काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन डिक्रीज। ठीक, फ्रिक्शन को डिक्रीज करना। तो इसमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या प्रिंसिपल ऑफ वेट सम्प, ड्राई सम्प,
सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या सिलेबस है हमारा, जो क्या करेंगे हम इसमें अध्ययन करेंगे अपने में। थैंक यू। बाकी क्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 से हमारा क्या है, मेनली थर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थर्मल में क्या बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर मेनली किससे रिलेटेड है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। ये हमारी क्या थी, एक तरीके की इंट्रो क्लास थी। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाएं और वहां आपको वीडियो अपलोड होने के उपरांत इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।